दुख पता है क्या होता है? किसी के पिताजी नहीं है घर पे, कोई कमाने वाला नहीं है, किसी घर में कोई जवान मौत हो गई, ये होते हैं दुख। ये फालतू के लफड़ेबाजी जो है ना, ये कोई दुख नहीं होते। तो इनसे सीखो कि जिंदगी कैसे जी जा सकती है। और जब सारी परिस्थितियां आपके विपरीत हों, जब आपके साथ कोई ऐसा ना खड़ा हो कि जो कंधे पे हाथ रखेगा कोई बात नहीं, मैं हूँ, मैं संभाल लूंगा, तब जीवन संघर्षों से कैसे जूझा जा सकता है, ये देखो इसका उदाहरण, उसकी मिसाल है। और ये हमारे नॉर्मल घरों में ही है, ये कहीं किसी बड़े घर में पैदा नहीं हुई कि इनका अखबारों में नाम आएगा, लेकिन इनकी कहानी हम आम लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि जब जिंदगी में तुम्हें परेशानी घेर लेना, तब याद करना कि एक औरत रोहतक के किसी गांव में थी जिसने कितनी परेशानियां देखी, फिर भी अडिग रही, अपने सही रास्ते पे चलती रही, और एक दिन ईश्वर उस पर भी मेहरबान हुआ। शीतल, आइए। शीतल की का 21 साल की उम्र में दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया। आप ही 8 मार्च बता रही थी ना तुम? यस मैम। जिस दिन वुमेन्स डे है, महिला दिवस है, उस दिन इसको जाना है, उस दिन इसकी ज्वाइनिंग होगी। तो महिला सशक्तिकरण का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल ये शीतल है अपने आप। जैसे तुम्हें सुन के लगा हुआ है बड़ी लकी 21 साल में यहाँ खड़ी हो गई है ना घड़ी लेने के लिए, लेकिन बेटा इसने जो संघर्ष किया ना, इनफैक्ट इससे ज्यादा कई गुना ज्यादा संघर्ष इसकी माताजी ने किया। और इसकी माताजी को अब मैं तुम्हें थोड़ा सा बताऊंगी कि कैसे कैसे उन्होंने लाइफ को देखा, स्ट्रगल किया। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरी जिंदगी से ज्यादा पूरी जिंदगी किसी की हो ही नहीं सकती, कि भाई मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ये वो लेडी हैं, आप आ जाओ, ये मेरे साथ की हैं लगभग, इनकी एज 42 है, और इन्होंने जिंदगी में इतना ज्यादा स्ट्रगल किया। जब ये 1 महीने की थी ना, तो इनकी मदर एक्सपायर हो गई थी। 1 महीने के बच्चे को उनकी मदर छोड़ के चली जाए, तो तुम सब जानते हो कोई भी उतनी केयर नहीं कर सकता जितनी माँ कर सकती है। जिंदगी का सबसे पहला झटका वही होता है कि अगर माँ ना मिले तो चलो उसको भी इंसान सह ले। बहुत यंग एज में थी तब शादी कर दी गई। शादी करने के बाद फिर बहुत सारी प्रॉब्लम, घरेलू प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस की। फाइनली फिर इनकी लाइफ थोड़ी थोड़ी ट्रैक पे आई, तो फिर इनके घर में बड़ा हादसा हो गया। इनके जो हस्बैंड हैं वो किसी गलत चीज में फंस गए और लंबे समय के लिए उनको परिवार से दूर रहना पड़ा। जैसे इनकी लाइफ के स्ट्रगल देखना, पहले माँ बाप के घर में परेशान थी, फिर हस्बैंड के घर में परेशान हुई। अकेली ने ट्रैक्टर सीखा, क्योंकि गांव में 5 एकड़ जमीन है, उसको संभालने के लिए हस्बैंड थे नहीं, वो घर पे नहीं आ पा रहे थे, तो अकेली ने ट्रैक्टर सीखा। एक दिन इनका भाई आया हुआ था किसी त्योहार पे, जैसे हमारे यहाँ त्योहार पे भाई आते हैं, अपने भाई को खेत में लेके गई कि मुझे सिखा दे ट्रैक्टर, मुझे अपना घर तो पालना पड़ेगा। कोई किसी के कितने अच्छे भाई बहन हो, घर किसी का नहीं चला सकता बेटा, कोई भी अपना घर खुद चलाना पड़ता है। इन्होंने ट्रैक्टर सीखा, खेती के सारे काम सीखे, बिजली का जितना जरूरत थी उतना सब सीखा। कोई नहीं, आपके संघर्ष अपने आप में बच्चों की आंखें खोलने के लिए जरूरी है, क्योंकि कई बार ना छोटी चीज को बहुत बड़ा मान लेते हैं। देखो खुद से सब कुछ सीखा, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। 9वीं पूरी हुई थी कि नहीं हो पाई? नहीं जी, नहीं हुई। 8वीं पास एक औरत ने कितना संघर्ष किया। घर में एक बिजली का बल्ब खराब हो जाए तो आदमी बाहर से भी, हस्बैंड हो तो बदल दे, बेटा छोटा सा, बेटा इससे छोटा है, 21 साल की है, भाई इसका 19 साल का है, तो सोचो किसके सहारे इसने जिंदगी काटी। वहां से संघर्ष करते करते अपने खेतों में खुद इसने कमाया इन लेडी ने, और कितना संघर्ष किया, अपनी बेटी को पढ़ाया, बेटे को पढ़ाया। एक बड़ी बेटी है, उसकी शादी थोड़ी जल्दी करनी पड़ी क्योंकि पीछे बैक पे कुछ था नहीं, वो 24 साल की बता रहे थे शायद आप, है ना? उसकी शादी कर दी। फिर इच्छा हुई कि भाई पीछे बैक पे क्योंकि कुछ नहीं है, अपने बच्चों को पैर पे खड़े कर देना चाहिए। इस बेटी को इन्होंने पढ़ाया लिखाया। जब ये थोड़ी सी बड़ी हुई, 12वीं करते ही, तो रिश्तेदारों ने कहा भाई क्या करेंगे, पीछे तेरे कुछ है नहीं, इसकी शादी कर दे, कब तक बैठाएगी और कैसे मैनेज करेगी। इन्होंने फेथ रखा कि नहीं, मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी, और चाहे कुछ उसको जिंदगी मेरे जैसी ना काटनी पड़े जैसे मैं परेशान हूँ। इस बेटी को इन्होंने पढ़ाया और इतना अच्छा एक माहौल दिया, पढ़ाई लिखाई का, संस्कार अच्छे भरे। ये बेटी चाहती तो बिगड़ने का कितना अच्छा मौका इसके पास था। पिताजी पीछे है नहीं, भाई छोटा है, मैं जो चाहूँ मेरी मर्जी। लेकिन इस बेटी ने देखो अपने टाइम का यूटिलाइजेशन कितना अच्छा किया। ये पढ़ी लिखी, इसने मेहनत की, और आज देखो 21 साल में ये इस प्लेटफॉर्म पे अपनी घड़ी लेने आई है। तो उसकी माता जी के आपके लिए बन गई है। आपने जीवन में जितना संघर्ष किया, आज इन सबके लिए आप रोल मॉडल हो।
इनमें से बैठी हर लड़की सोचेगी कि हाँ हमें भी इतना इतना दमखम रखना है कि अगर पीछे बैक ना हो तो भी गलत रास्ता ना पकड़े। हर औरत के पास ऑप्शन होता है, हर लड़की के पास गलत रास्ता पकड़ने का, लेकिन देखो बेटा अच्छा रास्ता पकड़ने पे ये तालियां मिलती हैं जो गलत चीज से कभी नहीं मिल सकती। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ईश्वर ने अब सही, और अभी आप बड़ी नहीं हुई हैं, 42 साल कोई बड़ी एज नहीं होती, अब अच्छे दिन आए हैं इनके जीने के। पीछे माँ नहीं थी, आगे हस्बैंड परेशान थे, भाई बेटा छोटा था, अब इनका बेटा जो है वो भी कमाने की राह पर है और अब बेटी को जाना ही है। तो शीतल बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, और तुम ब्लेस्ड हो जो तुम्हें इतनी ऐसी माँ मिली कि जिसने संघर्ष का रास्ता चुना। इनके पास बहुत अच्छे ऑप्शन थे बेटा, बैठ के आराम से जिंदगी काट सकती थी, लेकिन देखो इन्होंने सोचा कि मुझे संघर्ष करना है, अपनी माँ की हमेशा इज्जत करना और इनके संघर्षों को भूलना नहीं कभी। इतना संघर्ष हर औरत के बस की नहीं होता। बहुत बहुत मुबारक हो। नहीं आप ये ना जैसे कि मेरे बच्चों की तरह आपके भी बच्चों की तरह है, जैसे अपने बेटा बेटी को कुछ बताते हैं आप इनको कुछ, कई बार मैं पता क्या मेरे पास मैसेज आता है कि मैडम हम बहुत दुखी हैं, क्या हो गया, तो मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रहा। कोई ऐसी कोई मतलब फालतू की बात है, इसमें दुख होने की कौन सी बात है। लाइफ जो है वो बहुत बहुत सारी चीजें हैं बेटा, ये फालतू की बात है। इनके जीवन को देखो, ये संघर्ष होता है, और दुख और ये फालतू की बातों में बहुत फर्क है। दुख पता है क्या होता है, किसी के पिताजी नहीं है घर पे, कोई कमाने वाला नहीं है, किसी घर में जो जवान मौत हो गई, ये होते हैं दुख। ये फालतू के लफड़ेबाजी जो है ये कोई दुख नहीं होते। तो इनसे सीखो कि जिंदगी कैसे जी जा सकती है, और जब सारी परिस्थितियां आपके विपरीत हो, जब आपके साथ कोई ऐसा ना खड़ा हो कि जो कंधे पे हाथ रखेगा कोई बात नहीं मैं हूं, मैं संभाल लूंगा, तब जीवन संघर्षों से कैसे जूझा जा सकता है, ये देखो इसका उदाहरण, उसकी मिसाल है। और ये हमारे नॉर्मल घरों में ही है, ये कहीं किसी बड़े घर में पैदा नहीं हुई कि इनका अखबारों में नाम आएगा, लेकिन इनकी कहानी हम आम लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि जब जिंदगी में तुम्हें परेशानी घेर लेना, तब याद करना कि एक औरत रोहतक के किसी गांव में थी जिसने कितनी परेशानियां देखी, फिर भी अडिग रही, अपने सही रास्ते पे चलती रही, और एक दिन ईश्वर उस पर भी मेहरबान हुआ। जिंदगी के कितने लंबे संघर्ष के बाद ये यहाँ पहुंची। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 22 साल हो गए। 22 साल हो गए बेटा इनकी शादी को। 22 सालों बाद अब इनकी जिंदगी जो है वो सही ट्रैक पर है, और अब ईश्वर ने 42 ईयर्स से लगा लो, मैं इनको कह रही थी, मैंने कहा आपकी बेटी लग गई, अब आपके 18 साल, 60 तक मानते हैं जिंदगी बढ़िया रहती है, तो 18 साल के ये जीवन के जो दिन शेष हैं ये बहुत विशेष रहेंगे आपके लिए, और भगवान ने चाहा तो आप खूब खुश रहेंगे। चलो इनका मैसेज भी सुन लो, कुछ भी बोल दो जो आपका मन करे। ये बिल्कुल बच्चों की तरह है आपके, इसको ऐसे पकड़ लो। मैं बस ज़्यादा तो नहीं बोलना आता मेरे को, पर मैं सभी को ये कहूँगी कि जैसे मेरी बेटी ने मेरा सपोर्ट किया, घर में भी सुबह काम करके आती थी और शाम को भी काम करती थी, और रात को 1 बजे उठ के मेरी बेटी पढ़ती थी, कोई ट्यूशन नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था, ज़्यादा फीस मेरे पास देने के लिए भी नहीं थी, और प्री मिल सर ने भी हमारा बहुत साथ दिया। एक वक्त अगर मेरे को फीस नहीं भी दी गई तो भी सर ने कोई दबाव नहीं दिया, और बबीता मैम कि मैं सारी वो देखती थी फ़ोन पे, तो मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बेटी को इसी के साथ पास भेजूँगी और वहीं पे पढ़ाऊँगी। बबीता मैम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को और भी ऐसी बहुत अच्छी बातें हैं जो हम घर पे अपने काम में बिजी रहते हैं, अपने बच्चे को नहीं बता सकते, वो मैम खुद बताती है, मैं सुनी है फ़ोन पे, बहुत अच्छी मैम है। इन्हीं की वजह से आज मेरी बेटी यहाँ तक पहुँची है। बहुत आपको कैसा लग रहा है ये खुद आई है आपके लिए बज रही है? आज मैं अंदर से बहुत खुश हूँ मैम, मैं इतनी खुश हुआ बता नहीं सकती। जैसे इतने लोग तालियां बजा रहे हैं, आपने कभी सोचा था कि लोग आपको भी पसंद करेंगे, आपकी जिंदगी से प्रेरणा नहीं लेंगे? मैं नहीं, आज देखो आप इतनी काबिल हो कि ये सब आज आपको, इनकी नजरें सबकी आपको इज्जत के साथ देख रही हैं। धन्यवाद। शीतल तुम कुछ बोलना चाहोगे बेटा? मैं बबीता मैम और प्रिमल सर का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं रोहतक ब्रांच से पढ़ी थी, वहाँ पे मोनिका मैम थी, उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो उनके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल फील करती हूँ। बस पढ़ते रहना, एक दिन फाइनल अपने मुकाम तक पहुँच ही जाओगे।
नाउ ये घड़ी दो। जैसे जब तुमने वही बचपन में जब तुम पैदा हुई तब इसके पिताजी शायद उस टाइम पे थे नहीं आप लोगों के आसपास, है ना, जब ना इसका जन्म हुआ ना था। जी। तब तुम छोटी थी, पढ़ती थी, तब ये लगता था कि यार बहुत संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि पिताजी तो साथ नहीं है, तब ऐसा लगता था? अपनी मम्मी का स्ट्रगल का टाइम तुमने देखा, लोगों का रवैया देखा, कितना बदलाव है लोगों का जो रवैया है तुम्हारे प्रति, तुम्हारे मम्मी के प्रति अब कितना बदला? मैं ये देखती थी कि मेरे गांव से आते वक्त जैसे जो भी मुझे देखता था, मतलब ऐसे देखते कि 1.5-2 साल तक लगातार कहीं पे जाते तो ये देखने लग जाते हैं इतने दिन हो गए अब तक पढ़ रही है। तो मैं ये सोचती थी कि एक दिन वर्दी पहन के बस इन्हें आँखों का सामना करना है। लोगों का रवैया अब जब तुम लग गई हो तो कैसा बदल गया? हम बहुत चेंज है। अब लोग रिस्पेक्ट यस देते हैं? मैम, अब रिस्पेक्ट देते हैं। चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। थैंक यू। तो बेटा ये होता है संघर्ष। आज देखते हैं लड़की जो अपनी घड़ी लेने के लिए यहाँ पहुंची है और इसकी माताजी इस घड़ी की समय की हकदार है। आप भी आ जाओ, आपने भी बहुत मेहनत की है। बहुत बहुत मुबारक है। ये घड़ी पता है क्यों देते हैं? ये घड़ी दिखाती है कि बच्चे ने मेहनत करके अपना समय बदल लिया। आज आपकी बेटी इस काबिल है कि अब पूरी जिंदगी भी आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, है ना। इसने आपके संघर्ष देखे और आप बहुत लकी हो जो आपको समझदार बेटी मिली है। नहीं तो कई बार ऐसे माहौल में बच्चियां गलत रास्ता पकड़ जाती हैं। तो बहुत बहुत आगे बढ़ना बेटा। और अभी हम नीचे बैठे थे तो उन्होंने मुझे बताया कि इनकी भी एक इच्छा और है कि इनकी बेटी जो है इंस्पेक्टर बने। तो मैंने इसको ये कहा कि बेटा पढ़ाई जारी रख, 21 साल बहुत छोटी उम्र है, अभी 3-4 साल और मेहनत कर। आपने जो इच्छा जताई है ईश्वर तक जरूर पहुंचेगी और हम सबकी दुआएं आपकी बेटी और आगे बढ़े। थैंक यू।